नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। 125 क्वेश्चन हैं कुल। जितने क्वेश्चन एक शस्त्र में हो पाएंगे उसमें करेंगे, अन्यथा नेक्स्ट शस्त्र में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में, नागपुर में, मॉरिशस में या लंदन में? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल जो है वो कौन सा शुद्ध है? तो उज्ज्वल जो शुद्ध शब्द है वो है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो दर्पण शब्द इसमें से जो है वो कौन सा शुद्ध है? तो दर्पण है बी वाला शुद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। काफी आसान क्वेश्चन है व्याकरण के। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? विबुध, शक्र, क्षण प्रभा, कासार। तो सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या है? तो वो है क्षण प्रभा। क्या है? क्षण प्रभा जो है वो सौदामिनी का है। सौदामिनी और क्षण प्रभा जो है बिजली के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है? तो ध्यान मग्न में जो है वो कौन सा समास है? तो वो है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है कि नरसिंह में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है? नरसिंह में जो है वो कौन सा समास है? नरसिंह में जो है वो है कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा है, एक तरफ लिंग दिए गए हैं, एक तरफ स्त्रीलिंग है, एक तरफ पुरुष लिंग है। तो पुरुष लिंग का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? जैसे सम्राट का सम्राटी, वीरांगना का वारांगना, गोप का गोपिनी, सुलोचन का सुलोचना। तो इसका जो सही है वो है सुलोचन का सुलोचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है? सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, अनिश्चित वाचक है, परिमाण बोधक है या निश्चित संख्यावाचक है? तो सब पेड़ में सब जो है वो किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा जो है किसकी है? आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की है, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री की है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की है या डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये जो परिभाषा है वो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की। किसकी है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर में क्या पूछा है? कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थान हिंदी, पहाड़ी हिंदी।
तो कन्नौजी हिंदी जो है वो किस उपभाषा की बोली है? तो वो है पश्चिमी हिंदी की। किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य है, मूर्धन्य होगा, गलत टाइप है, दंतोष्ट या कंठोष्ट। ओ और अ जो हैं वो कंठोष्ट व्यंजन है हमारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए 14 सितंबर 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह लिपि जो है वह कौन सी है? फारसी है, देवनागरी है, गुरुमुखी है या खरोष्टी है? तो हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वो है देवनागरी। कैसी है? देवनागरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरे सब पुरुषार्थ थको किस भाषा की पंक्ति है? अवधी की, भोजपुर की, ब्रजभाषा, मैथिली। तो ये हो जाएगा हमारा, ये पंक्ति जो है किस भाषा की है? ब्रजभाषा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, अजियो तरयो ना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार जो है वो कौन सा है? श्लेष है, रूपक है, यम उपमा है या उत्प्रेक्षा है? तो इसमें जो है वो अलंकार जो है वो है श्लेष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि अधर धरत हरिके परत ओठ दीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। उपयुक्त दोहे में जो है कौन सा अलंकार है? विभावना, विषयोक्ति, अद्भुत गुण या तदगुण? तो इसमें जो अलंकार है वो है तदगुण। कौन सा अलंकार है? तदगुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, तो पर बरो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हबे उर्वशी समान। यानी उर्वशी, इसमें प्रयुक्त दोहे में जो अलंकार पूछा है वो कौन सा है? तो पहले उर्वशी का जो अर्थ है वो हृदय है और दूसरा उर्वशी है वो है अप्सरा या। तो इसका कौन सा इसमें अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? छप्पय, सोरठा, उपेंद्र वर्जा या रोला? तो इसमें वार्णिक छंद जो पूछा है वो कौन सा है? तो वो है उपेंद्र व्रजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला है, गर्भ करहूं रघुनंदन जनिमन महादेखूं अपनी मूरत सीके छां में कौन सा छंद है? बरबे है, सवैया है, सोरठा है, दोहा है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बरबे। क्या हो जाएगा? बरबे। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की इंद्रवज्जा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11, 12, 13 या 14? इंद्रवज्जा जो छंद होता है उसके एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो उसमें वर्ण होते हैं 11। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, क्या पूछा है कि आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं क्या? विभाव,
अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अनुभाव। क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है वो कितनी मानी थी? 8, 9, 10, 11। तो वो मानी थी 8। कितनी मानी थी? 8 मानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है इनमें से किनके अनुसार 73 अलंकार हैं? रुद्रट, दंडी, भामा, विश्वनाथ। 73 अलंकार हैं। तो किसमें हैं 73 अलंकार? किसने? रुद्रट ने। रुद्रट ने कितने अलंकार माने हैं? 73 अलंकार माने हैं। तो इसका राइट आंसर पहला। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्राकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? कार्य, पताका, प्रकृति, विषादांत। तो अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो कौन सा आता नहीं आता है? विषादांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। क्या पूछा है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 10, 5, 3, 7। तो भरत मुनि के अनुसार जो है काव्य में कितने गुण होते हैं? तो वो होते हैं 10। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। क्या है? लिखन बैठी जाकी सभे गाहे गाए गरब गरूर भय ना के तो जगत के चतुर कूर। इस दोहे में सभी का अर्थ क्या है? चित्र नायिका के समान, काल्पनिक चित्र, आदर्श चित्र या मनो अनुकूल चित्र। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा चित्र जो है वो किसके समान है? नायिका के समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या है? सुंदर है विहंग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व है, अप्रीतत्व है, दुष्क्रमत्व है या क्लिष्टत्व है? तो इसमें जो है कौन सा काव्य दोष है? वो है अधिक पद और तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्या पूछा है? अर्थ वैमल्य प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद का गुण है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? आनंद वर्धन ने, रुद्रट ने, वामन ने या दंडी ने? तो ये जो है परिभाषा दी है वो वामन ने दी है। किसने? वामन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? रामविलास शर्मा जो हैं किस विचारधारा के लेखक हैं? परंपरावादी विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा, जनवादी विचारधारा, सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा। तो रामविलास शर्मा जो हैं वो किस विचारधारा के हैं? जनवादी विचारधारा के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? अधोलिखित में से एक उपन्यास नसीरा शर्मा द्वारा लिखित है। कौन सा? मछली मरी हुई, वहा अपना चेहरा, 7 नदियां एक समुंदर, टेराकोटा। नसीरा शर्मा द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है? तो वो लिखा गया है 7 नदियां एक समुद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार जो हैं वो कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं, अभिमन्यु अनंत हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, कन्हैयालाल नंदन हैं। तो अप्रवासी की यात्राएं नामक रचना के रचनाकार जो हैं वो कौन है?
डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृतांत कौन सा है? घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय, दरखातों के पार शाम, सागर के आर पार। तो विष्णु प्रभाकर ने कौन सा यात्रा वृतांत लिखा है? तो इन्होंने लिखा है ज्योतिपुंज हिमालय। कौन सा लिखा है? ज्योतिपुंज हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या पूछा है कि याद हो कि ना याद हो, संस्मरण कृति के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, अजीत कुमार, काशीनाथ सिंह, विष्णुकांत शास्त्री। तो याद हो कि ना याद हो, ये संस्मरण है वो किसने लिखा है? काशीनाथ सिंह ने। तो इसका राइट आंसर है वो है हमारा सी। अगला क्वेश्चन है नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश का, मुद्रा राक्षस का, राम कुमार वर्मा का या जयशंकर प्रसाद का? नाटक के लिए मंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है, क्या है? रामचंद्र शुक्ल है, ग्रियर्सन है, रामविलास शर्मा है, श्याम सुंदर दास है। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक जो हैं वो कौन है? रामविलास शर्मा है। तो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति किसका नाम है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, इंद्रियों से परे भक्ति है, आसक्ति रहित प्रेम भक्ति है, मन का उन्मुखीकरण भक्ति है। तो भक्ति का जो नाम है वो किसका है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम जो है वो भक्ति है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक परिवेश, पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, या महानगरी संत्रास के चित्रण में, या व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, या राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। तो नई कहानी की विशेष उपलब्धि जो है वो किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है? कौन सी कहानी घटना प्रधान है? कौन सी है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर, जादू। तो कौन सी कहानी जो है घटना प्रधान है? तो घटना प्रधान जो कहानी है वो है पंच परमेश्वर। कौन सी है? पंच परमेश्वर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसमें जो सही क्रम है वो है यही सच है, जोड़ बाकी, एक स्त्री का, विदा गीत और बोलने वाली औरत। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? फहीम अजामी के द्वारा, मन्नू भंडारी, अच्युतन चेखव, अमृता प्रीतम। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? तो वो है अच्युतन चेखव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला है 41 नंबर वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना जो है वो किसने की है? शिव मूर्ति ने, संजीव ने, उदय प्रकाश ने, संजय ने। तो बरेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना जो है वो किसने की है? उदय प्रकाश ने। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी।
अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। क्या पूछा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी। वे 3 कहानियां जो हैं कौन कौन सी हैं? तो वो 3 कहानियां कौन सी हैं? शतरंज के खिलाड़ी, बुद्धू का कांटा और बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी और कफन, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, प्रतिध्वनि और सुखमय जीवन। तो चंद्रधर शर्मा ने कितनी कहानियां लिखी? कुल 3 कहानियां लिखी और वो 3 कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर की। तीसरी कसम कहानी में गाड़ी बांधने कौन सा सामान ना लादने की कसम खाई थी? कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान और बांस। तो कौन सी कसम नहीं खाई थी? दुल्हन की डोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नौरंगी बीमार है, पेड़ की याद, हल बाहा, किशांगो। तो इन्हें किसके लिए सम्मानित किया गया था? तो ये पुरस्कार इन्हें मिला था पेड़ की याद रचना के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक कौन है? अमरकांत, जगदीश चंद्र, मार्कंडे, विवेकी राय। धरती धन्ना अपना इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्या है? जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? उषा प्रियंवदा का, मृणाल पांडे का, चित्रा मुर्दगल का या मृदुला गर्ग का? तो जिंदगी और गुलाब के फूल जो है वो किसका है? उषा प्रियंवदा का। तो इसका राइट आंसर है हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबंधित है? दुलाई बाली से, आकाशदीप से, लालपान की बेगम या परिंदे। क्या स्त्री होना कोई पाप है? तो ये कथन है आकाशदीप में किसका है? चंपा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। संभावी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? जे हरजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर, प्रणेता। तो संभावी युगे युगे नाटक के रचयिता जो हैं वो कौन है? जे हरजीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है हमारा जो क्या है अगला क्वेश्चन 49 नंबर की काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? मानस के हंस में, चित्रलेखा में, खंजर नयन में, नच्यो बहुत गोपाल में। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मानस का हंस में। किसमें? मानस का हंस। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? चिन्हित कीजिए। यहाँ परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन 1994 ईस्वी में हुआ। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्वान है। तो इसका जो राइट आंसर है यानी गलत जो है वो है इसका प्रकाशन 1894 में नहीं 1888 ईस्वी में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। अगले सत्र में हम कोशिश करेंगे कि पूरे 125 जो क्वेश्चन थे 50 और 25 यानी 75 क्वेश्चन जो रहेंगे वो संपूर्ण ही करने की कोशिश करेंगे। तो आज के सत्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सत्र में। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों के लिए जीएस जीके की भी क्लासेस चल रही हैं, उसे भी देखिए।
धन्यवाद आप सभी का।